हाय ऑल, वेलकम अगेन इन टुडेज वीडियोस। आज के वीडियो में हम एक रिटेल डैशबोर्ड बनाएंगे जो कि पावर बीआई में होएगा। और ये पावर बीआई का रिटेल डैशबोर्ड एक्सटेंशन है एक्सेल के डैशबोर्ड का। मैं लिंक डालूंगा। मैंने पहले ये वही सेम डैशबोर्ड एक्सेल में बनाया था। सेम चीज़ रिप्लिकेट हम करेंगे, सेम डेटा को रिप्लिकेट करेंगे पावर बीआई में। दिस इज़ अ गुड लर्निंग कर्व। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट एट लीस्ट एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में सेम चीज़ इंप्लीमेंट करना जो एक्सेल के साथ इंप्लीमेंट हुआ है विल गिव यू लॉट ऑफ गुड आउटलुक। पावर बीआई इज मोर वर्सेटाइल देन एक्सेल। गुड एनालिटिकल टूल है, इनफैक्ट मोस्ट पॉपुलर एनालिटिकल टूल है। सो चलते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, फिर क्वेरीज सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का टारगेट है कुछ इस तरीके का एक सेल्स डैशबोर्ड बनाना जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक डैशबोर्ड रहेगा और सारे बटन्स और स्लाइसर्स के हिसाब से डेटा मैनिपुलेट होगा। तो यहाँ पे मंथ का स्लाइसिंग डेटा है, तो मंथ आप सेलेक्ट करेंगे तो मंथ के हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज होगा। यहाँ पे ईयर के वाइज डेटा हमारे पास है कि हम ईयर क्लिक करेंगे तो ईयर का डेटा यहाँ पे सारा कुछ चेंज होगा। और देन ये ऑप्शन सेलेक्ट ऑल पे भी रहेगा। सेल्स टाइप में हम डेटाज देख सकते हैं, डायरेक्ट सेल, ऑनलाइन सेल, होलसेलर। जिस पे भी क्लिक करेंगे अकॉर्डिंगली सारा डेटा डायनामिकली चेंज होगा। यहाँ पे पेमेंट मोड के हिसाब से वी कैन सी कि कैश एंड ऑनलाइन जो पेमेंट मोड है उसमें कितना डेटा कैसे कैसे हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे नीचे डेली डिटेल कर्व है जो डे वाइज डिटेल आपको दिखाएगा। यहाँ पे पेमेंट मोड है कि किस पेमेंट मोड में कितना सारा आया हुआ है। ये डिफरेंट कैटेगरी है कि कौन सी कैटेगरी में कितना कितना सेल है। यहाँ पे कुछ KPIs बने हुए हैं, ये टोटल सेल का KPI है, टोटल प्रॉफिट का KPI है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का KPI है, ये मंथ वाइज सेल्स है, ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स है और ये डेली सेल्स है। एंड दिस इज पेमेंट मोड। सो दिस इज व्हाट वी आर आइंग टू मेक। तो ये आज का डेटा जो हम ले रहे हैं वो लीन एंड एक्सेल सॉल्यूशन के चैनल से लिया गया है। थैंक्स टू देम। मैं मेंशन कर दूंगा ये डेटा उनके वेबसाइट से लिया गया है फॉर द वर्किंग प्रोसेस। तो हम सबसे पहले फाइल को इंपोर्ट करते हैं। सो फाइल इंपोर्ट करने के लिए वी विल जस्ट गो टू इंसर्ट और यहाँ पे जाएंगे, सॉरी होम में आएंगे। होम में हम गेट डेटा में आएंगे। गेट डेटा में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है कि आप कैसा डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम एक्सेल वर्कबुक इंपोर्ट करते हैं और हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है सेल्स डैशबोर्ड प्रैक्टिस फाइल, इसमें ओपन किया है इसको। और एक बार आपका डेटा आ गया तो थोड़ा टाइम लेता है वो डेटा को ऐड करने में, और एक बार वो डेटा ऐड हो जाता है सो देन वी कैन अकॉर्डिंगली चूज़ कि क्या क्या कर सकते हैं। अभी डेटा यहाँ पे आ गया है। हमें दो फाइल चाहिए, इनपुट फाइल और मास्टर फाइल। ये दो फाइल पे हम काम करेंगे। तो दो तरीका है, या तो हम इसको लोड कर लें तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म डेटा में चले जाएं। ट्रांसफॉर्म डेटा में हमें जो भी चेंजेस करना है डेटा के अंदर हम कर सकते हैं। सो ये देखते हैं, ये हमारा यहाँ दो फाइल है, एक मास्टर डेटा फाइल है, एक इनपुट डेटा फाइल इसके अंदर है। सो तो सबसे पहली चीज़ करते हैं कि हम जाते हैं व्यू में, और व्यू में हम कॉलम क्वालिटी चेक कर लेते हैं और कॉलम प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। कॉलम प्रोफाइल नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत नहीं। कॉलम क्वालिटी विल हेल्प अस। अब इसमें देखिए वैलिड है, एरर ज़ीरो है, एम्प्टी है। आपको कोई ऐसा अगर मिले जिसमें एरर बता रहा हो या एम्प्टी वैल्यूज़ बता रहा हो तो हमें वहाँ पे काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है उसको ठीक किया जाए। बट एज ऑफ नाउ हमारा डेटा ठीक लग रहा है। हम इनपुट डेटा में भी जाके देखते हैं। इनपुट डेटा में भी इसने सारा चीज़ ठीक बताया है, यहाँ भी ठीक ही बताया, ठीक ही बताया है, यहाँ भी ठीक ही बताया है। सो ये डेटा अभी जो दिख रहा है, डेटा अभी वैलिड है, डेटा भी अच्छा है। तो ये जो आज हम करेंगे इसमें ये सारे स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे डेटा को पावर बीआई के अंदर जो हमने कर लिया है। एडिट करेंगे जो प्रोसेस हम कर रहे हैं अभी। फिर ऐड मॉडिफाई रिक्वायर्ड डिटेल जो भी करना है, जो भी कॉलम्स ऐड करने हैं, जो भी KPIs ऐड करने हैं, जो भी मॉडिफाई करना है वो करेंगे। डिफरेंट KPIs डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए मेजर्स डिज़ाइन करेंगे KPI के लिए कि कौन कौन सी KPIs चाहिए। विजुअल्स डिज़ाइन करेंगे जिसमें स्लाइडर्स होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट होगा। And then we'll customize the dashboard, and then finally we will
सेट द लेआउट ऑफ द डैशबोर्ड फॉर अ प्रेजेंटेबल लुक। सो ये सारा काम हम करेंगे आज के वीडियो के अंदर में। डन। सो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है बेसिकली इस डैशबोर्ड के लिए, ये दिस रिक्वायरमेंट आउटलुक to create a KPI for total sales, total profit and profit percentage month wise, to create year wise display, show top product month wise, show top category month wise, show sales analysis mode wise, online or direct, whatever different modes are there, and show the daily trend into the overall scenario। तो ये सारा कुछ है जो हम इस सॉल्व करना चाहते हैं अपने इस डैशबोर्ड के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा, एक बार डेटा देख लेते हैं। कॉलम क्वालिटी को हम हटाए थे बिकॉज डेटा हमारा समझ में आ गया हमें कि डेटा अच्छा है। सो वी हैव नो मॉडिफिकेशन हैज़ टू बी डन ऑन द डेटा। ये डेट ऑफ द सेल है, ये प्रोडक्ट आईडी है सेल का, कितनी क्वांटिटीज सेल हुई हैं वो है। ये हमारा सेल का टाइप है, होलसेलर, ऑनलाइन, कैसा सेल हुआ है। पेमेंट मोड है, ऑनलाइन या कैश हुआ है। और ये अगर डिस्काउंट कुछ अगर दिया गया है तो ये डिस्काउंट का परसेंटेज है शायद, हाँ डिस्काउंट का परसेंटेज है। मास्टर डेटाबेस में हमारे पास क्या क्या है? प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी किस कैटेगरी का है, क्या है वो, केजी में है कि लीटर में है कि फुट में है, बाइंग प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, ये सारा कुछ अभी हमारा इसके अंदर है। ओके, तो हम हमारे पास अगर इनपुट में डेट है, हमारे पास अलग से मंथ और ये सारी डिटेल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, पहले डेट को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो उसको करने के लिए हम फटाफट डेट में जाएंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे और डेट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला काम करते हैं कि हम ईयर निकाल लेते हैं। ईयर में क्लिक करके विल एक्सट्रैक्ट द ईयर। सो वी गॉट द ईयर, कि किस ईयर का सेल है ये। दूसरा काम हमने किया, हम डेट के ऊपर गए एंड देन वी वेंट इनटू मंथ और हमने मंथ निकाल लिया। अब ये मंथ न्यूमेरिक फॉर्मेट में आया है, तो और हम मंथ अगर हमें नॉन न्यूमेरिक फॉर्मेट में भी चाहिए होगा तो हम मंथ में जाके नेम ऑफ द मंथ पे क्लिक करेंगे तो वो मंथ का नेम आ जाएगा कि कौन सा मंथ है वो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और फाइनली हमें डेट चाहिए होगा कि डे का ये कौन सा डे है। तो हमारा ये डे निकल के आ गया। सो ये तीनों ये तीनों की सेग्रीगेशन हमने कर ली है। बट यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो मंथ नेम है ना, ये पूरा का पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको हम थोड़ा अगर शॉर्ट करना चाहें, बिकॉज हम ग्राफ दिखाएंगे तो इतना बड़ा मंथ थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमने मंथ नेम में क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ पे हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो हम एक्सट्रैक्ट पे जाएंगे और फर्स्ट कैरेक्टर्स पे क्लिक करके वी विल स्पेसिफाई कि कितने कैरेक्टर्स, जनवरी, JANFEB, 3 कैरेक्टर ले लेते हैं हम। ओके, तो हमारे 3 कैरेक्टर्स फ्रीज हो गए। डन। अब नेक्स्ट काम जो हमारा है कि हमारे पास 2 टेबल है, तो दोनों टेबल को हम मर्ज कर देते हैं सो दैट कि जब हम डेटा उठा के लेके आए तो रिलेवेंट डेटा उठ के आए। बिकॉज इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना होगा कि इन दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है। प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, इसके अंदर भी प्रोडक्ट आईडी है। सो प्रोडक्ट आईडी इज अ कॉमन कॉलम जिसके ऊपर हम दोनों टेबल को मर्ज कर सकते हैं। तो वी वेंट इनटू मर्ज क्वेरी, होम में आएंगे, होम के अंदर मर्ज क्वेरीज में जाएंगे। अपेंड क्वेरी बेसिकली ऐड करता है फर्दर, मर्ज क्वेरी 2 टेबल को मिलाता है। और यहाँ अभी फ़िलहाल इनपुट डेटा सेलेक्टेड है तो हमने वहाँ से मास्टर डेटा सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ये रहा, ये हमारे पास ये मास्टर डेटा आ गया है। अब इस मास्टर डेटा को क्लिक करते हैं और हमें प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी है इस कॉलम में, इनपुट डेटा में, तो हमें प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए होगा। जो जो चाहिए होगा वो उसको रखेंगे, जो नहीं चाहिए होगा वो हटा देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये देखिए प्रोडक्ट आईडी आ गया, कैटेगरी आ गया, मास्टर डेटा UOM आ गया, क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, बाइंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ये करने के बाद हम क्लोज एंड अप्लाई में क्लिक करेंगे और क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे सो दैट कि जो भी हमने चेंजेस किया है वो चेंजेस इफेक्ट में आ जाए। सो अब हम अपना फटाफट से इसके अंदर वी विल जस्ट ऐड द मेजर्स जो हमें मतलब एक्स्ट्रा कॉलम्स। ओके, तो अब हम जाते हैं अपने टेबल व्यू फॉर्मेट में। टेबल व्यू फॉर्मेट में हमारे पास ये डेटा सारा कुछ एक जगह आ रहा है जो हमने ऐड किया है। अब यहाँ पे हमारे पास बाइंग प्राइस है, क्वांटिटी है,
बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस होना चाहिए, जेड ये आ गया, एनीवेज विल नॉट चेंज इट। सो हम एक बार बाई क्वांटिटी के साथ मिला के ना बाइंग वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और सेलिंग वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं। तो बेसिकली हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो हम न्यू कॉलम पे क्लिक करके वी विल जस्ट ऐड फ्यू कॉलम्स सो दैट आवर डेटा इज मोर कंसिस्टेंट। total buying value is equal to क्वांटिटी, हमने जैसे लिखा क्वांटिटी वो दिखा ले रहा है, इनपुट डेटा के अंदर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाइड बाय बाइंग प्राइस, इनपुट डेटा के अंदर बाइंग प्राइस है। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा बाइंग वैल्यू निकल के आ गया। अब हम सेलिंग वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। सो बाइंग वैल्यू निकल गया। अब हम न्यू कॉलम फिर से क्लिक कर रहे हैं, total selling value is equals to quantity multiplied by selling price। ये सेलिंग वैल्यू है। अगर हम डिस्काउंट भी ऐड करना चाहते हैं तो इसमें हम डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। वो ऐसे करेंगे -1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो अगर कोई डिस्काउंट परसेंटेज है तो वो भी इसमें माइनस हो जाएगा। ये हो गया, इसको टिक पे क्लिक कर दीजिए, डन। अब हम ना नए मेजर्स पे काम करते हैं। नाउ वी रिक्वायर न्यू मेजर्स टू बी एडेड। अब हम नया मेज़र, हमें प्रॉफिट का एक मेज़र निकालना है। प्रॉफिट के लिए हम इंडिविजुअली नहीं निकाल रहे हैं, ओवरऑल सारा एक ही साथ निकाल लेते हैं सो दैट यू नो क्वांटिटी वाइज हमें निकल के आ जाए। तो हमने टेबल पे क्लिक किया और हमने बोला कि वी वांट टू क्रिएट न्यू मेज़र। एंड देन वी सेड द न्यू मेज़र इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो प्रॉफिट सेलिंग जो भी हमारा था, टोटल जो भी सेलिंग था उसको सम करेंगे, सम ऑफ सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस सम ऑफ टोटल बाइंग प्राइस, दोनों को सम करके निकाल देगा। सो आवर प्रॉफिट विल कम अप हियर। और इसका फॉर्मेट जनरल हटा के हम होल नंबर कर देते हैं, डन। एक प्रॉफिट परसेंटेज का हम बना लेते हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिख जाए। प्रॉफिट निकल के आ गया। अभी प्रॉफिट परसेंटेज के लिए अगेन हम निकालेंगे जो भी हमने प्रॉफिट निकाला था ना, एक प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ बाइंग whatever was our total buying value। yes, तो दिस इज डन। प्रॉफिट परसेंटेज भी निकल के आ गया। अब नेक्स्ट काम है हमारा अपना डिज़ाइन करना विजुअल्स। तो विजुअल्स में सबसे पहला विजुअल जो हमें चाहिए होगा वो हमें 4 ये चाहिए, स्लाइसर चाहिए। ईयर के लिए चाहिए, फिर एक मोड के लिए चाहिए, एक सेल्स टाइप के लिए चाहिए और एक मंथ के लिए चाहिए। तो हम जाएंगे स्लाइसर में और हम इंक्लूड करेंगे कि हमें स्लाइसर दो। ये एक स्लाइसर है, स्लाइसर
हम कोई सा भी स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं। सो बोथ स्लाइसर विल वर्क। और पहला स्लाइसर में हम बताएंगे कि ईयर ले लीजिए। तो ये ईयर आ रहा है, बट ये ईयर ऐसा आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो हम इसके फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाके स्लाइसर सेटिंग में नहीं, सेटिंग में तो नहीं चाहेंगे। वेट 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 वी आर अगेन टेकिंग स्लाइसर। लेकिन हम पुराना वाला स्लाइसर यूज़ करेंगे, बिकॉज नए स्लाइसर में देयर आर चेंजेस जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो हमने इसको ईयर बोला, ये इसने ऐसा दिखाया, तो यू विल जस्ट गो टू स्लाइसर सेटिंग में और स्टाइल में हम बता देंगे कि ड्रॉप डाउन बना दो, या फिर अगर हम दोनों एक साथ दिखाना चाहें तो वी कैन से कि वी कैन कम अप विथ बिटवीन। तो नहीं चाहिए मुझे, टाइल ले लो, वर्टिकल लिस्ट ले लो, ठीक है, ये हो गया। वैल्यूज़ को थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये दिखेगा। और इसके इसके स्लाइसर हेडर को भी थोड़ा बोल्ड करके बड़ा कर दिया जाए। एंड वी कैन चेंज कलर, कुछ इसका दे सकते हैं। डन। सो ये हमारा एक स्लाइसर आ गया ईयर का। अब ईयर के बाद हमें 3 स्लाइसर और चाहिए इसमें, तो हमने सेम स्लाइसर को कॉपी कर लेना है 4 बार, 1 2 3 4। अब ये एक ईयर का स्लाइसर आ गया। दूसरा में हम क्लिक करेंगे और ईयर हटा देंगे और हमें यहाँ पे मंथ चाहिए। तो हमने ये ये मंथ नहीं चाहिए, ये वाला मंथ चाहिए, मंथ नेम। तो इसमें हमारा मंथ नेम आ गया। तीसरा हमें चाहिए था सेल्स टाइप, तो हमने ईयर हटा दिया और यहाँ सेल्स टाइप डाल दिया। और सेल्स टाइप को हम वो करते हैं, स्लाइसर सेटिंग में जाके ड्रॉप डाउन कर देते हैं। और सेल्स टाइप हो गया। और लास्ट में हमें क्या चाहिए था, सेल्स टाइप के बाद एक हमारा वो चाहिए था किस मोड में हुआ है। तो प्रोडक्ट पेमेंट मोड, एक मिनट, पेमेंट मोड चाहिए था। यस, कैश ऑनलाइन हो रहा है। डन। ये 4 चीज़ हमारे पास आ गए। सो ये सब ये ऐड होने के बाद अब हम करते हैं, अब हमें टोटल बाइंग वैल्यू, टोटल सेलिंग वैल्यू हमें चाहिए था। टोटल सेलिंग वैल्यू आ गया यहाँ पे। और टोटल सेलिंग वैल्यू में थोड़ा सा इसका कॉल आउट वैल्यू को थोड़ा चेंज करते हैं, ज़्यादा बड़ा आ रहा है। साइज़ ठीक है 30 का। और डिस्प्ले यूनिट में नन कर देते हैं, नहीं, डिस्प्ले यूनिट में 1000 ही रखते हैं। और डेसिमल में 0 कर देते हैं। और लेबल्स को थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। बाद में हम लेबल्स हैं तो हम हटाएंगे, वी विल रिमूव द लेबल फ्यूचर में। फ़िलहाल एज ऑफ नाउ रखते हैं इसको। डन। अब इसको यहाँ से इसकी कॉपीज़ बना लेती हैं। फ़िलहाल 3-4 कॉपी बनाते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ेगा वी विल मेक मोर कॉपीज़ आउट ऑफ इट। कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके वी विल हैव मोर कॉपीज़। सो सेलिंग, टोटल सेलिंग हो गया। उसके बाद अगला हमें चाहिए प्रॉफिट, तो हमने प्रॉफिट ले लिया एक। उसका अगला चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, हमने निकाला था अगर आपको याद होगा तो वी आर टेकिंग द प्रॉफिट परसेंटेज पार्ट। प्रॉफिट परसेंटेज 0 दिखा रहा है,
we'll have to see कि प्रॉफिट परसेंटेज क्यों गड़बड़ कर रहा है। तो इसको होम में जाके लेट्स फॉर्मेट इट, देखते हैं एक बार। अब विल सी एट द एंड की प्रॉफिट परसेंटेज क्यों तंग कर रहा है हमें। ओके तो ये ज़ीरोस क्यों आ रहा है, तो यहाँ फॉर्मेट परसेंटेज तो है ही। एक बार कॉल आउट वैल्यू चेक करते हैं इसकी। डिस्प्ले यूनिट 1000 किया हुआ है, इसको ऑटो कर देते हैं। सो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा ठीक हो गया है। अब हमें टॉप प्रोडक्ट इसमें निकालना है क्वांटिटी के अंदर में। तो फ़िलहाल टॉप प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, तो हमने इसको बोला कि हम क्वांटिटी दिखाओ, और क्वांटिटी में इसको फ़िलहाल 1000 से हटा के हम फ़िलहाल ऑटो करते हैं। लेट अस सी ये कैसे। सो क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी पे वी आर गोइंग, सिंस वी वांट द टॉप n, तो वी वांट इट टू फिल्टर आउट। सो प्रोडक्ट आईडी पे हम फिल्टर करते हैं। अब फिल्टर में बेसिकली 3 तरीके की फ़िल्टरिंग होती है, एडवांस फ़िल्टरिंग, बेसिक फ़िल्टरिंग और टॉप n फ़िल्टरिंग। हमें टॉप n चाहिए। टॉप n मतलब टॉप पहला वैल्यू चाहिए होगा। बाई वॉट, अब यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि किस चीज़ से पहला वैल्यू चाहिए, तो हमें सेलिंग के हिसाब से पहला वैल्यू निकाल के दो, अप्लाई फ़िल्टर। तो ये टॉप सेलिंग आइटम हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पे यूनिट ऑफ मेज़रमेंट डाल देते हैं कि क्या यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है, और सेम काम हम यूनिट ऑफ मेज़रमेंट के साथ भी करते हैं। यूनिट ऑफ मेज़रमेंट में गए और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट आईडी डाला और टॉप n लगाया और यहाँ पे 1 लगा के सेलिंग वैल्यू डाला और अप्लाई कर दिया। तो ये भी फ़िल्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस। सेलिंग वैल्यू में भी हमने बोला इसमें भी फ़िल्टरिंग डालो प्रोडक्ट आईडी का। प्रोडक्ट आईडी का ये भी टॉप प्रोडक्ट आईडी दिखाइए 1 बाई सेलिंग वैल्यू, अप्लाई फ़िल्टर। और यहाँ पे हमें कैटेगरी के हिसाब से भी दिखा देना है। यहाँ पे हमने बोला ये भी आप दिखा दीजिए प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से। नहीं, एक मिनट, यहाँ सेलिंग वैल्यू हटा के कैटेगरी हम डालते हैं। टॉप कैटेगरी आना चाहिए ना। कैटेगरी आ गया, कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट आईडी आएगा। प्रोडक्ट आईडी के अंदर टॉप फिल्टरिंग डाला हमने, बोला एक बार आप बताओ बाई सेलिंग, अप्लाई फ़िल्टर। सो दिस इज़ अ कैटेगरी नेम जो हमारा वहाँ से आ रहा है। ये एक बार हम फिर से डिज़ाइन करते हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये एक कॉपी किया हमने, इसको नहीं कॉपी करते बिकॉज इसमें ऑलरेडी फ़िल्टर्ड अप्लाइड है। इसको कॉपी करते हैं जो बेसिक हमारा वैल्यू था। तो यहाँ पे सेलिंग वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे डाला प्रोडक्ट आईडी। इसमें हमने डाला वेट। सो ये सेलिंग वैल्यू है। अब टॉप कैटेगरी हमारा कौन सा है, सो हमने इसमें डाला कैटेगरी। कैटेगरी पे बताया टॉप, बताओ टॉप 1 बाई सेलिंग टाइप्स, अप्लाई फिल्टर। सो दिस एंड्स अप आर ऑल फॉर्मेटिंग। थोड़ा सेव कर देते हैं इसको के लिए हम। ओके अब हम इसको सेव कर देते हैं ना, सेव। डन। अब हमें मंथ का एक मंथ नेम दिखाना था, तो मंथ नेम लेके आए और मंथ नेम में हमें क्या चाहिए था, तो मंथ नेम बेसिकली हम स्टैक चार्ट, क्लच चार्ट नहीं दिखाना चाहेंगे, हम स्टैक चार्ट दिखाना चाहेंगे। मंथ है और मंथ के साथ हम प्रॉफिट और सेलिंग वैल्यू भी दिखाएंगे। मंथ के साथ हम प्रॉफिट दिखाएंगे और सेलिंग वैल्यू दिखाएंगे। ये थोड़ा उल्टा हो गया,
मंथ के साथ पहले सेलिंग वैल्यू दिखाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट दिखाते हैं। यहाँ पे इसका मंथ ठीक नहीं दिख रहा है, अप्रैल मार्च ऐसे करके दिख रहा है। शॉर्ट एक्सेस अगर मंथ नेम पे हम करते हैं तो भी जनवरी दिसंबर ही नहीं काम कर रहा है। शॉर्ट एक्सेस अगर हम असेंडिंग में करते हैं तो भी ये नहीं काम कर रहा है, और ये भी नहीं काम कर रहा है। तो शायद डेटा एक बार हम चेक करें, डेटा में कोई दिक्कत हो। डेटा कैसे मंथ नेम है, जैन फेब मार्च, तो ठीक दिख रहा है। फिर भी एक बार मंथ में गया, शॉर्ट बाय कॉलम किया और बोले इसको शॉर्ट कर दो मंथ के ऊपर। लेट अस गो टू विजुअल्स। ये तो ठीक हो गया, ये नहीं ठीक हुआ है, तो मंथ नेम पे कर देते हैं। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल्सो ओके, वर्किंग फाइन। सो इस पे अगर हम होवर करते हैं तो हमें मंथ का नाम दिखा रहा है, सम ऑफ टोटल सेलिंग वैल्यूज दिखा रहा है, यहाँ प्रॉफिट भी दिखा रहा है। तो अगर हम प्रॉफिट भी दिखाना चाहें तो वी कैन शो प्रॉफिट ऑल्सो। सो हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में टूल टिप का ऑप्शन आएगा हमारे पास, और टूल टिप में हम प्रॉफिट परसेंटेज दे सकते हैं। नहीं, एक मिनट, टूल टिप करेगा ना, रिपोर्ट पेज नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं होगा, एक मिनट विजुअल्स में खोजना पड़ेगा। अब इसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज डालना है, तो हम इसको लेके आते हैं और यहाँ है टूल टिप, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज उठा के टूल टिप में डाल देते हैं। अब लेट अस सी, आ रहा है, ठीक है। तो ये एक परसेंटेज टूल टिप भी आ गया। अब हमारा दूसरा चाहिए, हमें क्लस्टर्ड हम दिखाते हैं। ये सेलिंग वैल्यू चाहिए हमें, और इसमें प्रोडक्ट के हिसाब से डन, ये आ गया। इसके बाद अगला हमें चाहिए, वी वांट दिस चार्ट, और इसमें वी वांट टू शो टोटल सेलिंग वैल्यू डे वाइज। ये आ नहीं रहा है, लेट अस सी क्यों नहीं आ रहा है। तो ये नहीं आ रहा है, लेट अस सी इसके फॉर्मेटिंग में। अच्छा, वाई एक्सेस में, इसको एक्स एक्सेस में डाल दो, तो ये आ गया, डन, ये भी हो गया। देन व्हाट नेक्स्ट, अगला हमें चाहिए दिस टोटल सेलिंग वैल्यू, और सेलिंग वैल्यू के साथ में वी वांटेड टू ऐड द टाइप, द सेल टाइप। सो द सेल टाइप इज आल्सो हियर, ये भी हमारे पास बन गया। यहाँ पे इसको कॉपी किया, और मुझे ना इसकी कॉपी करनी है, और यहाँ पे सेल टाइप हटा के वी वांट मोड, पेमेंट मोड के हिसाब से दिखा देना। ये हो गया, इसको ऊपर खींचते हैं, जब तक ये सेट नहीं होता तब तक जगह बनाते हैं थोड़ा सा, फिर इसको डालेंगे अच्छे से। इसके बाद हमें एक फाइनल चाहिए होगा, मल्टी रो कार्ड। इस कार्ड में हमें क्या क्या ऑप्शन चाहिए होगा, सेलिंग वैल्यू और कैटेगरी चाहिए होगा। सेलिंग वैल्यू है ही, ये हटाते हैं और कैटेगरी तो देते हैं।
ये नहीं, ये शायद मैंने गलत ले लिया है, ये हटाते हैं हम। We will just remove this and we will add a tree map instead. ये रहा ट्री मैप, और इसमें हमने बोला सेलिंग वैल्यू और कैटेगरी ऐड कर दो। यस, डन। सो दिस इज द बेसिक, ऑल चार्ट्स आर देयर इन माई स्क्रीन। अब इसके ऊपर हमें फॉर्मेटिंग करने का काम करना है। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है।